Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel. I am GD sir and today I am going to explain the chapter One Child, One Teacher, One Book, One Pen. Okay, and it is the autobiography of the Malala Yousafzai. So let's start और जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में यूसुफ जई ने जो है क्या बताया है। ठीक है, अपनी लाइफ के जो है एक पल को यहाँ पर शेयर किया गया है और उसे शेयर के जो को राइटर है वो है क्रिस्टीना लैम्ब। तो चलिए देखते हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पर बता रहा है कि ये जो चैप्टर लिया गया है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है। ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है उनका नाम है मलाला यूसुफजई की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, आई एम मलाला। ठीक है, और इसे को रिटेट करने वाली कौन है, क्रिस्टीना लैम्ब है। ठीक है, मलाला टॉक्स अबाउट द हाउ शी मिसेज हर होम। अब यहाँ पर जो है मलाला जो है बात करती है किस तरह से वो अपने घर को जो है मिस करती है। ठीक है, और पाकिस्तान में जो जीवन उनका चल रहा था, जो जीवन व्यतीत कर रहा था, उस जीवन को मिस कर रही हैं। एंड शी आल्सो टॉक्स अबाउट हाउ मच लाइफ हैज चेंज फॉर हर एंड हर फैमिली सिंस दे लेफ्ट देयर कंट्री। ठीक है, और वो यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से जो है उनका जीवन, ठीक है, उनका जीवन बदला और उनके परिवार का जीवन बदला जब से वो जो है अपने शहर, अपने देश को छोड़ी है। ठीक है, जब से उन्होंने अपने देश को छोड़ा है तब से उनका जीवन किस तरह से चेंज हुआ है, इस चीज़ पे वो बात करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और समझते हैं। आवर हाउस फील्स बिग एंड एम्प्टी। हमारा जो घर है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा और खाली खाली सा है। ठीक, एंड इट सिट्स बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक आयरन गेट्स। और जैसे कि यहाँ पर मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान छोड़ने के बाद वो सेटल हो जाती है यूएई में। ठीक है, और वहाँ पर वो अपने घर के बारे में बात करती हैं कि वो उनका जो घर है वो कैसा है, वो बहुत बड़ा है और खाली खाली सा लगता है। ठीक है, और इट सिट्स बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक आयरन गेट। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित किया गया है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक, इसके आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक का जो गेट लगा हुआ है, ठीक उसके पीछे ये स्थित है। एंड इट समटाइम्स सीम्स एज इफ वी आर इन वाट वी इन पाकिस्तान कॉल ए सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इट समटाइम्स सीम्स, ये कभी कभी ऐसा लगता है, इफ़ वी आर इन वाट वी इन पाकिस्तान, कि ऐसा लगता है जैसे कि हम पाकिस्तान के किसी जो है छोटी सी जेल में है। एक काइंड ऑफ लग्जरी हाउस अरेस्ट, जो एक लग्जरी हाउस यानी कि एक विलासीपूर्ण जो है घर है उसमें अरेस्ट करके रखे गए हैं। ठीक, यानी कि जो उन्होंने अपने बट देयर आर नो रूफ टॉप। बट मतलब कि लेकिन अभी वहाँ पर क्या था, रूफ टॉप मतलब कि होता है छत के ऊपर का सतह। ठीक है, टू प्ले ऑन, जहाँ पर तू खेल सके। ठीक है, वहाँ पर कोई भी रूफ टॉप नहीं है जहाँ पर खेल सके। नॉट चिल्ड्रेन फाइटिंग विथ काइट्स, और कोई भी बच्चे जो है काइट मतलब होता है पतंग। ठीक है, पतंग के लिए जो है पतंग के साथ फाइट नहीं करते। जैसे उड़ाने के बाद जो है पतंग की लड़ाई होती है ना, फाइटिंग होती है, वैसी फाइट यहाँ नहीं करते इन द स्ट्रीट में, तो गलियों में। एंड नो नेवर कमिंग टू बारो ए प्लेट ऑफ राइस, और कोई भी पड़ोसी जो है एक प्लेट जो है राइस उधार लेने के लिए हमारे पास नहीं आता है। टू आस्क फॉर 3 टमाटो, या एक प्लेट राइस हो, फॉर अस टू आस्क, या फिर 3 टमाटर हो,
कोई भी मांगने नहीं आता है, कोई वैसा पड़ोसी नहीं है। ये यूके के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बता रही है कि पाकिस्तान में ऐसा होता था, लेकिन उसके यूएई में, ठीक है, यूएई में जो है ऐसा नहीं हो रहा है। वी आर जस्ट ए वॉल्स डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट हाउस, ठीक है, हमारे घर के ठीक सामने वाली दीवार के आगे ही, ठीक है, हाउस, बट इट इज़ द फील्ड माइल्स अवे। हमारे सामने वाले डिस्टेंस के घर के आगे ही एक दीवार है, ठीक है, जिसके बगल में पड़ोसी है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कि वो हमसे मीलों दूर है। ये फीलिंग यहाँ पर जो है मलाला यूसुफजई जो है एक्सप्रेस कर रही है। और यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, मलाला यूसुफजई जो कम उम्र में जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है पाकिस्तान में फाइट की थी और संघर्ष की थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ आई लुक आउट आई सी माई मदर वॉन्डरिंग अराउंड द गार्डन। यदि मैं अपनी माँ को बाहर देखूँ, ठीक है, आई सी माई मदर, आई लुक आउट, यदि मैं बाहर देखूँ, मैं अपनी माँ को जो है घूमते हुए, ठीक है, चारों ओर बागीचे के चारों ओर घूमते हुए देखती हूँ। हर हेड कवर्ड बाई ए शाल, उनका सर जो है हमेशा शॉल, जानते हो ना, जो ठंड में कवर करने के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए, गर्म करने के लिए लगा पहनते हैं, वो शॉल जो है उस शाल से उनका सर कवर रहता था। फीडिंग द बर्ड्स, और क्या करती थी, जो बर्ड्स होती थी वो फीडिंग, बर्ड्स यानी कि चिड़ियों को वो फीडिंग करवाती थी। सी लुक्स एज इफ सी इज सिंगिंग, वो ऐसा लगती थी जैसे कि वो गाना गा रही हो, यानी कि वो फीडिंग करवाते समय ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गाना गाती हो, ठीक है। मे बी दैट तप्पा सी लाइक्स, या फिर वो जो है तप्पा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, वोकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। जैसे दाना डालते समय जो लोग आवाज़ निकालते हैं ना, कभी कभी ऐसा आवाज़ की बात वो कर रही है। डोंट किल डॉग्स इन द गार्डन, ठीक है, जो डब्स होते हैं उनको गार्डन में जो डब्स होते हैं उनको नहीं मानना चाहिए, ठीक है। यू किल वन, यदि तुम एक को मारते हो तो क्या हो जाता है, द अदर वुडंट कम, लोग दूसरे नहीं आएंगे। सी इज गिविंग द बर्ड्स द रिमेन्स ऑफ आउट डिनर, ठीक है। सी इज गिविंग यानी कि वो देती रहती थी, क्या देती रहती थी, कि जो बर्ड्स को क्या देती रहती थी, बचा हुआ रात का भोजन, फ्रॉम द नाइट, जो रात में बचा हुआ भोजन होता था, रात का भोजन उनको जो है देती थी, बचा हुए भोजन को। बिफोर एंड देयर आर टीयर्स इन हर आइज, और जब भी ऐसा होता था तो उनकी आंखों में क्या होता था, पानी आता था, यानी कि वो रोती थी, आंसू बहाती थी। वी ईट मच द सेम हेयर एज वी डिड बैक होम, ठीक है। वी ईट मच, हम पर्याप्त भोजन करते थे, सेम हेयर, ठीक है, जैसा वहाँ पाकिस्तान में करते थे वैसे यहाँ पर भी जो हम पर्याप्त भोजन करते थे। एज वी डिड बैक होम, जब भी हम घर वापस आते थे। उसके बाद क्या है, राइस एंड मीट फॉर लंच, हमारा जो है लंच में क्या होता था, राइस और मीट होता था। एंड डिनर, ठीक है, और डिनर में भी जो है वही होता था, राइस और मीट। जबकि वाइल ब्रेकफास्ट इज फ्राइड एग्स, चपाती एंड समटाइम्स आल्सो हनी, ठीक है, जबकि ब्रेकफास्ट यानी सुबह का जो नाश्ता होता है उसमें जो फ्राइड एग होता था या फिर चपाती होता था या फिर कभी कभी जो है हनी होता था। ए ट्रेडिशन स्टार्टेड बाई माई लिटिल ब्रदर अटल, और ये परंपरा जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मेरे छोटे भाई अटल के साथ द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। दो हिज फेवरेट birmingham डिस्कवरी इज न्यूटेला सैंडविच। अब यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, दो हिज फेवरेट ब्रिमिंगम डिस्कवरी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, इज नेटुला सैंडविच, उसका जो है फेवरेट था। बट देयर आर ऑलवेज लेफ्ट टॉवर्स, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमेशा बचा हुआ रहता था, ठीक है। लेफ्ट ओवर में से मतलब कि बचा हुआ रहता था। माई मदर इज सैड अबाउट द वेस्ट ऑफ फूड, जब भी कुछ भी बचता था तो मेरी माँ क्या हो जाती थी, बचे हुए पे जो बर्बाद होता था, बर्बाद हुए भोजन पे वो काफ़ी दुखी होती थी। आई नो सी इज रिमेम्बरिंग ऑल द चिल्ड्रेन, मुझे पता है, मुझे जानकारी है या मुझे मालूम है कि सी इज रिमेम्बरिंग ऑल द चिल्ड्रेन, कि वो सारे बच्चों को याद करती थी। वी फीड इन आवर हाउस, जब भी हम अपने घर पे भोजन करते थे,
सो दे वुड नॉट गो टू स्कूल ऑन एम्प्टी स्टमक। वो किसी भी बच्चे को भूखे पेट स्कूल नहीं जाने देती थी, यानी कि खाली पेट स्कूल नहीं भेजती थी। एंड वंडरिंग हाउ दे आर फेयरिंग नाउ, ठीक है। और यहाँ पर कह रही है कि एंड वंडरिंग हाउ दे आर फेयरिंग नाउ, और वो किस तरह से जो है आश्चर्यचकित होती थी कि वे आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर आती थी, इन मिंगोरा, ठीक है, मिंगोरा में, आई नेवर फाउंड माई हाउस विदाउट पीपुल इन इट, मैंने जो है बिना लोगों के अपने घर को नहीं पाया। यानी कि जब भी वो स्कूल से घर वापस आते थे वो हमेशा जो है किसी न किसी को अपने घर पे ही पाती थी। नाउ आई कांट बिलीव दैट, अब मुझे विश्वास नहीं होता है, ठीक है, कि आई यूज टू प्लीड फॉर ए डे ऑफ पीस, ठीक है, मैं क्या करूँ, आई यूज टू प्लीड फॉर ए डे ऑफ पीस एंड सम प्राइवेसी टू डू माई स्कूल वर्क, यानी कि मुझे जो है किसी भी दिन जो है एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलती थी, एक दिन के लिए भी शांति नहीं मिलती थी, ताकि मैं क्या कर सकूं, सम प्राइवेसी टू डू माई होम स्कूल वर्क, ताकि मैं अपनी शांति से अपने स्कूल का होमवर्क कर सकूं। हेयर द वनली साउंड इज ऑन द बर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर अब वो फिर जो है जहाँ पर रह रही है, जहाँ पर सेटल हो गई है, वहाँ की बात कर रही है कि अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ केवल जो है चिड़ियों की आवाज़ है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में जो है बहुत सारे लोग घर पे मिल जाते थे और उसको जो है इतनी शांति नहीं मिल पाती थी कि वो अपने स्कूल का होमवर्क शांति से बैठ कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बस चिड़ियों की आवाज़ है, इंसानों की कोई आवाज़ है ही नहीं है। या फिर क्या है, एंड कुशल्स एक्सबॉक्स, यहाँ पर एक्सबॉक्स जो है गेम का सेटअप है, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है गेम खेलते हैं। तो कुशल का जो एक्सबॉक्स जो गेम खेलता है उसकी आवाज़ आती है और चिड़ियों की आवाज़ आती है। आई सिट अलॉन माई रूम डूइंग ए जिगसॉ पजल, और यहाँ पर फिर वो बताती है कि मैं कहाँ पर बैठती हूँ, मैं अकेले ही अपने कमरे में बैठती हूँ, अपने रूम में बैठती हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं जिगसॉ पजल खेलती हूँ। एंड लॉन्ग फॉर गेस्ट, ठीक है, लॉन्ग फॉर गेस्ट, और लंबे समय तक मेहमानों की तरह रहती हूँ, ठीक है। वी डिडंट हैव मच मनी एंड माई पेरेंट्स न्यू, हमारे पास अधिकांश यानी कि ज़्यादा पैसे नहीं थे, ठीक है। और हम माई पेरेंट्स न्यू, और मेरे पेरेंट्स यानी कि माता पिता जानते थे, वाट लाइक टू बी हंग्री, ठीक है, कि भूख क्या होती है, ठीक है, भूख क्या होती है, ये मेरे माता पिता अच्छी तरह से जानते थे। माई मदर नेवर टर्न एनीवन अवे, ठीक है, और मेरी माँ जो है इन सब चीज़ों से कभी नहीं हटी, कभी मुंह नहीं फेरी, ठीक है, कभी नहीं पीछे हटी। वंस ए पुअर वुमेन केम, एक बार एक गरीब औरत, ठीक है, आई, हॉट हंग्री, जो काफ़ी थकी हुई थी, ठीक है, भूखी थी और प्यासी थी। टू आवर डोर, कहाँ पर आई, हमारे दरवाजे पे आई। माई मदर लेट हर इन, यानी कि मेरी माँ ने जो है उसे क्या किया, अंदर लाए, मेरी माँ ने उसे अंदर लाई। एंड गेव हर फूड, और उसे क्या दिया, भोजन दिया। एंड द वुमेन वाज सो हैप्पी, और जो औरत थी बहुत ही खुश हुई। आई टच्ड एवरी डोर इन द मलाला, ठीक है, महल्ला। अब यहाँ पर कह रहे हैं मैंने जो है प्रत्येक घर के दरवाजे, मोहल्ले के प्रत्येक घर के दरवाजे को जो है पहुँची या छुआ। एंड दिस वाज द ओनली वंस ओपन, लेकिन सिर्फ यही एक जो है खुला, यानी कि यहाँ पर बता रही है कि उस मोहल्ले में बहुत सारे घर थे और प्रत्येक घर पे वो पहुँची और वहाँ पर जो है दरवाज़ा खटखटाई या कुछ भी की, लेकिन कोई भी घर नहीं खुला। और यहाँ पर मलाला का जो घर था वो यहाँ पर खुला था, ठीक है, उसके लिए। सी सेड, वह कही, मे गॉड ऑलवेज कीप योर डोर ओपन, और ईश्वर करे कि आपका घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहे। वेरेवर यू आर, आप जहाँ कहीं भी हो, ठीक है। आई नो माई मदर इज़ लोनली, मुझे पता है कि मेरी माँ क्या है, अकेली है। सी वाज वेरी सोशिएबल, वो काफ़ी सामाजिक है, ठीक है, वो बहुत ही सामाजिक है। ऑल द वुमेन ऑफ द नेबरहुड यूज टू गेदर इन द आफ्टरनून,
सभी औरतें, ठीक है, पड़ोस की सभी औरतें क्या करती थी, इकट्ठा होती थी। कब? दोपहर के समय इकट्ठा होती थी। और कहाँ पर? हमारा जो पॉट था, जो ऑर्चर्ड था, ठीक है, बागीचे के जो पीछे बागीचा बना हुआ था वहाँ पर इकट्ठा होती थी। एंड वुमेन हु वर्कड इन अदर हाउस, और भी औरतें जो थी जो दूसरों के घरों में काम करती थी यहाँ पर आराम करने के लिए आती थी। नाउ शी इज ऑलवेज ऑन द फोन, लेकिन अब जो है वो सभी की सभी क्या है, अब फ़ोन पे है, फ़ोन पे बातें होती है। टू एवरी वन बैक होम, और जो है हमेशा जो है घर आने के लिए कहती हैं। इट्स हार्ड फॉर हर, यह उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। हर हेयर एज सी डज नॉट स्पीक एनी इंग्लिश, ठीक है, उनको यानी कि वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है, उन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आता है। आवर हाउस हैज़ ऑल दीज फैसिलिटी, हमारे घर पर वो सारी फैसिलिटीज़ है, सारी सुविधाएं हैं। बट वेन सी अराइव्ड, लेकिन जब वह पहुंची, दे वर ऑल मिस्टीरियस टू हर, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है क्या थी, उनके लिए रहस्यमय थी। यानी कि ऐसी चीज़ें उन्होंने पहले कभी यूज नहीं किया था, और वो सारी चीज़ जब उन्होंने देखा तो उनको क्या लगा, ये सारी मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय लगा। एंड समवन हैड टू शो अस हाउ टू यूज द ओवन, और कुछ लोगों ने जो है हमें बताने की कोशिश की कि किस तरह से ओवन का यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, और टीवी कैसे चलाते हैं, ये सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की। एज यूजुअल माई फादर डजंट हेल्प इन द किचन, जैसा कि मेरे पिता कभी भी जो है किचन में हेल्प नहीं करते हैं। आई टीज हिम, मैं उन्हें जो है चिढ़ाती हूँ। अब्बा यू टॉक ऑफ वुमेंस राइट, कि आप जो है महिलाओं की अधिकार के बारे में बात करते हैं। बट माई मदर मैनेज एवरीथिंग, लेकिन मेरी माँ जो है सब कुछ व्यवस्थित करती है। यू डोंट इवन क्लियर द टी थिंग्स, और यू डोंट इवन क्लियर यानी कि आपने जो है कभी भी एक चाय जैसी चीज़ भी नहीं बनाई उनके साथ, यानी कि उनका हेल्प नहीं किया आज तक। लेकिन फिर भी आप महिलाओं का जो है, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करते हैं, उनके भाषण देते हैं, ठीक है। दे आर बसेज एंड ट्रेन्स बट वी आर अनश्योर अबाउट यूजिंग देम। देयर आर बसेज एंड ट्रेन्स, वहाँ पर जो है बस और ट्रेन भी थी, लेकिन जो है हम उसका यूज करने के बारे में श्योर नहीं थे, ठीक है। माई मदर मिसेज गोइंग टू शॉपिंग इन सीना बाज़ार, ओके, मेरी माँ जो है अक्सर जो है कहाँ पर शॉपिंग करने जाती थी, सीना बाज़ार शॉपिंग करने जाती थी। मिस कर देती थी, सीना बाज़ार शॉपिंग करने जाना मिस कर देती थी। सी इज़ हैप्पियर सिंस माई कजिन शाह, वो मेरी जो कजिन थी, जिसका जो शाह थी, शाह नाम की जो कजिन थी, उससे काफ़ी खुश थी, जो वहाँ आकर रुका हुआ था। ही हैज़ ए कार, उसके पास जो है कार था, ठीक है। एंड टेक्स हर शॉपिंग, और उन्हें जो है शॉपिंग पे ले जाता था। बट इट्स नॉट द सेम एज सी कांट टॉक टू हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स अबाउट वाट सी बॉट, ओके। लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इट्स नॉट द सेम एज, ये वैसा नहीं था। सी कांट टॉक, कि वो अपने दोस्तों से बात कर सकती थी, एंड नेबर्स, या फिर अपने पड़ोसियों से बात कर सकती थी। किस बारे में? वाट सी बॉट, की उन्होंने क्या खरीदा, इन सभी चीज़ों के बारे में वो किसी से भी बात नहीं कर सकती थी। यानी कि अभी ट्रेन या बस होने के बाद भी जो है उनकी माँ जो है शॉपिंग करना मिस कर देती थी। लेकिन यहाँ पर शाह नाम का जो कजिन था मलाला का, वो यहाँ पर शॉपिंग करवाता था। लेकिन फिर भी जो है शॉपिंग करने के बाद जो मलाला की माँ थी, वो शॉपिंग के सामानों के बारे में किसी भी फ्रेंड से या नेबर से बात नहीं कर पाती थी। ये चीज़ यहाँ पर बता रही है, ठीक है। फिर आगे है ए डोर बैंग्स इन द हाउस एंड माई मदर जम्प्स, ठीक है, जो दरवाजे की घंटी जो है बजती, घर के दरवाजे की घंटी बजी और मेरी माँ जो है कूद पड़ी, ठीक है। सी जम्प्स दिस डे एट द स्लाइटेस्ट नॉइज, ठीक है, वो एक हल्की सी आवाज़ पे भी जो है वो कूद पड़ती थी। सी ऑफ्टन क्राइज देन हग्स मी, ठीक है, वो अक्सर मुझे जो है गले से लगा लेती थी।
मलाला इज अलाइव, मलाला जो है जीवित है या जिंदा है। सी सेज, वह कहती है। नाउ सी ट्रीट्स मी एज इफ आई वाज हर यंगर रेदर देन इल्डेस्ट सन। अब वो मुझे जो है इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करती थी जैसे कि मैं जो है उनका छोटा नहीं बल्कि बड़ी बच्ची हूँ, ठीक है, बड़ी वाली बच्ची हूँ, छोटी बच्ची नहीं, ठीक है। आई नो माई फादर क्राइज टू, और मुझे पता है कि मेरे पिता भी जो है रोते थे। एंड ही क्राइज व्हेन आई पुश माई हेयर टू द साइड एंड ही सीज द स्केयर ऑन माई हेड, ठीक है। ही क्राइज, वह रोते थे। व्हेन आई पुश माई हेयर, जब मैं अपने हेयर को यानी कि बालों को पुश करती थी। टू द साइड यानी कि किनारे पे पुश करती थी। एंड ही सीज द स्केयर, वो डरे हुए दिखाई देते थे। ऑन माई हेड यानी कि मेरे सर पे को देख करके। एंड ही क्राइज, और वो रोते थे। व्हेन ही वेक्स फ्रॉम आफ्टरनून नैप, ठीक है। ही वेक्स यानी कि जब वो उठते थे, जब दोपहर में हल्की सी झपकी लेने के बाद जब उठते थे तो वो रोते थे। हियर हिज चिल्ड्रेन्स वॉइस इन द गार्डन, ठीक है। बच्चों की आवाज़ों को, बागीचे में बच्चों की आवाज़ों को सुन कर के। एंड रिलीजेज विथ रिलीफ दैट वन ऑफ देम इज स्टिल माइन, ठीक है, कि उनको ये आवाज़ आती थी यानी कि ये एहसास होकर के वो रिलीफ रहते थे यानी कि आराम से रहते थे कि उनमें से मेरी भी एक आवाज़ है, ठीक है। ही नोज पीपुल सेज इट्स, उन्हें पता था कि लोग कहते हैं हिज फॉल्ट, कि उनका दोष है। दैट आई वॉज शॉट, कि मुझे जो है मारा गया। यहाँ पर जो है मलाला यूसुफजई के साथ जो एक एक्सीडेंट हो गया था जिसे उसे सिर पे जो है गोली मारी गई थी, लेकिन किस्मत से वो बच गई थी, यानी कि ईश्वर ने उनका साथ दिया और वो बच गई थी। तो वहाँ पर वो उस घटना के बारे में बता रही है, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं, आई वॉज शॉट यानी कि मुझे मारा गया था। दैट ही पुश्ड मी टू स्पीक अप लाइक ए टेनिस दैट ट्राइंग टू क्रिएट ए चैम्पियन, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, ए पेरेंट्स पुशिंग हर और हिज चाइल्ड टू एक्सेल, ओके। अब वो इनक्रेज करना हो सकता है, कह सकते हैं इनक्रेज करने के लिए, यानी कि उनको मोटिवेट करते थे। एज इफ़ आई डोंट हैव माई ओन माइंड, जबकि मेरा दिमाग जो है खुद का नहीं होता था। इट्स हार्ड फॉर हिम, यह उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था। ऑल ही वर्क फॉर, वो सब कुछ वो हमारे लिए करते थे। फॉर ओवर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, लगभग 20 सालों से। हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड, ये सारे पीछे छूट गए। लेकिन जो भी चीज़ें घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के बारे में बात करते हुए यहाँ पर कहती थी कि ये सारी घटनाएं हुई और लगभग 20 साल पीछे छूट गए। द स्कूल ही बिल्ट अप फ्रॉम नथिंग, जो उन्होंने स्कूल बनाया था वो अब नहीं रहा। विच नाउ हैज़ 3 बिल्डिंग, जिसमें जो है 3 बिल्डिंग थी, ठीक है। 1100 बच्चे थे, बच्चे पीपल से मतलब पढ़ने वाले बच्चे थे, और 70 टीचर थे। वो सारा का सारा पीछे छूट गया। आई नो ही फील्ड प्राउड ऑफ वाट ही हैड क्रिएट, मुझे पता है कि उनको जो है ये इस बात का गर्व था कि उन्होंने क्या बनाया था। ए पुअर बॉय फ्रॉम द नैरो विली बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट माउंटेन, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया था कि एक पुअर बॉय फ्रॉम द नैरो विलेज, यानी कि एक छोटे से गांव में गरीब बच्चों के लिए जो है क्या बनाया था, बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट माउंटेन, यानी कि ब्लैक और वाइट माउंटेन के बीच में जो है उन्होंने गरीब लोगों के लिए जो है छोटे से गांव में गरीब लोगों के लिए ये सब बनाया था उन्होंने, ठीक। जो स्कूल वगैरह है उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। ही सेज इट्स एज इफ़ यू प्लांटेड ए ट्री, वो कहते हैं कि जैसा कि इट्स एज इफ़ यू प्लांटेड, जैसा कि आप जो है पेड़ लगाते हो, ए ट्री मतलब पेड़ लगाते हो। एंड न्यूट्रेट इट, और उसकी देखभाल करते हो यानी कि पालन पोषण करते हो। यू हैव द राइट टू सिट इट सेट, तो तुम्हें जो है उसकी छाया में बैठने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर छाया पर बैठने का अधिकार है अगर वो आप पेड़ को पालते पोसते और लगाते हो। His dreams in life was to have a very big school in Swat
प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। उनका सपना था, उनके जीवन का सपना था कि टू हैव ए वेरी बिग स्कूल, कि एक बहुत बड़ा स्कूल हो इन स्वात प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ, यानी कि स्वात में जिसमें जो है अच्छी शिक्षा जो है प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध करवाया जाए। टू लाइव पीसफुली, और जो कि शांति से रहे। एंड टू हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और हमारे देश में लोकतंत्र बना रहे। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र मतलब कि लोगों के द्वारा शासन किया जाने वाला देश जिसको कह सकते हैं। इन स्वात ही हैड अचीव्ड रिस्पेक्ट, वो स्वात, अब यहाँ पर स्वात शब्द आ रहा है, स्वात तो मतलब कि अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ही हैड रिसीव्ड अचीव्ड रिस्पेक्ट, उन्हें जो है सम्मान मिलता था। एंड स्टेटस इन सोसाइटी थ्रू हिज एक्टिविटीज, और उनके जो है उनकी सोसाइटी में उनकी क्रियाकलापों के माध्यम से उनकी सोसाइटी में जो है एक उनका एक स्टेटस था। स्टेटस मतलब कि एक स्तर था। द हेल्प ही गेव पीपुल, जो भी वो लोगों की सहायता करते थे या देते, जो भी सहायता उन लोगों को देते थे। नेवर इमेजिनाइड लिविंग अब्रॉड, उन्होंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था, कल्पना नहीं की थी कि वो अब्रॉड में रहेंगे, यानी कि विदेश में रहेंगे। एंड ही गेट्स अपसेट व्हेन पीपल सजेस्टेड वी वांटेड टू कम टू द यूके। ठीक है, कि वो क्या होते हैं, ही गेट्स अपसेट, वो अक्सर उदास हो जाते हैं जब लोग उन्हें जो है सजेस्ट करते हैं, यानी कि सुझाव देते हैं कि हमें क्या होना करना चाहिए, हमें जो है वापस यूके से आ जाना चाहिए। ए पर्सन हु हैज़ 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, एक व्यक्ति जो 18 वर्षों से जो है एजुकेशन में, ए नाइस लाइफ, एक अच्छा जीवन, ए फैमिली, एक परिवार, यू थ्रो हिम, आप सब कुछ छोड़ देते हो, जस्ट एज यू थ्रो ए फिश आउट ऑफ वाटर, जैसा कि जल से मछली को निकाल के फेंक दिया जाता है। फॉर स्पीकिंग अप फॉर द गर्ल एजुकेशन। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन यानी कि लड़कियों की शिक्षा के कारण, ठीक है, कहने के कारण जो है ऐसा होता है। जैसे कि वो पाकिस्तान में रहते थे तो लड़कियों की शिक्षा के लिए वो अक्सर जो है लोगों से बातें करते थे, तो ऐसी चीज़ों की वजह से उन्हें जो है पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। आफ्टर ओवर मेल्स, लगभग आफ्टर यानी कि अक्सर, ओवर मील्स वी टॉक, यानी कि कई मील मतलब कि अब भोजन होता है। ठीक है, वी टॉक अबाउट होम। ठीक है, भोजन के बाद हम लोग घर पे बात करते थे। एंड ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स, और याद करने की कोशिश करते थे, उन चीज़ों को याद करने का प्रयास करते थे। वी मिस एवरीथिंग, हम हर चीज़ को जो है मिस करते हैं। ठीक है, इवन द स्मेली स्ट्रीम। ठीक है, जो स्मेली स्ट्रीम था, स्मेली स्ट्रीम मतलब कि जो बदबूदार जो धारा बहती थी, उसे भी ये लोग मिस करते थे। ऑलरेडी सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द स्वात सिम्स लाइक स्टोरीज, और अब वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो हमारे प्रदेश में थी, जो हमारा देश में थी, वो सारी चीज़ें अब कैसे लगती हैं, वो बस एक कहानी की तरह से लगती है। फ्रॉम ए डिस्टेंस प्लेस, एक दूर के स्थान से। ठीक है, यानी कि यूपी से वो स्थान जो है अब उनको एक कहानी से लगता है। लाइक समवेयर आई हैव रीड अबाउट, जैसा लगता है कि हमने जो है वो सारी चीज़ें कहीं पढ़ी है। ठीक, माई फादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम गोइंग टू कॉन्फ्रेंसेज ऑन एजुकेशन, मेरे पिताजी जो है अक्सर अपना समय किस में बिताते थे, कॉन्फ्रेंसेज में जाने में बिताते थे। वो कॉन्फ्रेंसेज किस पे होता था, ऑन एजुकेशन यानी कि शिक्षा पे होता था। आई नो इट्स ओड फॉर हिम, मुझे पता है कि उनके लिए ये काफ़ी अजीब है। दैट नाउ पीपल वांट टू हियर हिम, कि लोग उन्हें जो है अब सुनना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ मी, मेरे वजह से। ठीक है, नॉट द अदर वे राउंड, और कोई वजह नहीं था। ठीक है, आई यूज टू बी नोन एज, मुझे आई यूज टू नोन एज हिज डॉटर, नाउ ही इज नोन एज माई फादर। ठीक है, मुझे जो है अपने उनकी बेटी के, जैसे कि होता है ना कि वो उनकी बेटी है, तो ऐसी लोग से नहीं जानते थे। ठीक है, जबकि वो ऐसे जानते थे कि नाउ ही इज नोन एज माई फादर, कि उन्हें यानी कि जो
उनकी जो पहचान थी वो मेरी वजह से जानी जाती है, यानी कि मलाला की वजह से उन्हें जाना जाता था, ठीक है, न कि मलाला जो है अपने पिता के नाम की वजह से जानी जाती थी। वेन ही वेंट टू फ्रांस टू कलेक्ट एन अवार्ड फॉर मी, जब वो फ्रांस में अवार्ड कलेक्ट करने के लिए यानी कि प्राप्त करने के लिए गए मेरे लिए, ही टोल्ड द ऑडियंस, उन्होंने श्रोताओं से कहा, ऑडियंस मतलब कि श्रोता, ठीक है, इन माई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पीपुल आर नोन बाई देयर सन। इन माई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि मेरी तरह से लोग जो है अधिकतर लोग, ठीक है, अपने बेटे की वजह से जाने जाते हैं, ठीक है, अपने बेटे की वजह से जाने जाते हैं। आई एम वन ऑफ द फ्यू लकी, लेकिन मैं उनमें से काफ़ी भाग्यशाली पिता हूँ। नोन बाय हिज डाटर, जो अपनी बेटी की वजह से जाने जाते हैं, यानी कि हर कोई जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनका नाम उनके बेटे रोशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो मलाला के पिता थे उनका जो नाम हुआ था वो उनकी बेटी की वजह से हुआ था। आई डोंट वांट टू बी थॉट ऑफ एज ए गर्ल हु वाज शॉट बाय द तालिबान बट द गर्ल हु फॉट फॉर एजुकेशन। आई डोंट वांट टू बी थॉट, यानी कि मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ एज द गर्ल्स, लड़कियों के लिए, हु वाज शॉट बाय द तालिबान, जो तालिबान में मारी गई थी, बट द गर्ल्स हु फॉट, लेकिन मैं उस लड़की को जानता हूँ जो एजुकेशन के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए लड़ी थी। दिस इज़ द कॉज टू विच आई वांट टू डिवोट माई लाइफ, ठीक है, और यही कारण है कि मैं अपना जीवन जो है समर्पित कर रही हूँ, यानी कि शिक्षा के लिए, महिला लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है अपना जीवन डिवोट कर रही हूँ, यानी कि समर्पित कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा और है उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। ऑन माई 16 बर्थडे, मेरी 16वें जन्मदिन पर, आई वाज न्यूयॉर्क टू स्पीक एट द यूनाइटेड नेशन। आई वाज इन न्यूयॉर्क, कि मैं न्यूयॉर्क में थी, टू स्पीक एट द यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन में बोल रही थी। स्टैंडिंग अप टू एड्रेसिंग एन ऑडियंस को, यानी कि श्रोताओं को एड्रेसिंग यानी कि कहने के लिए मैं खड़ी हुई। इनसाइड द वास्ट हॉल, एक बड़े से हॉल में, वेयर सो मेनी वर्ल्ड लीडर्स हैव स्पोकन बिफोर, वाज डाउटिंग। ओके, डाउटिंग मीन्स फाइटिंग एंड डिफ़िकल्टी, ठीक है, जो अनेक मुसीबतों, अनेक परेशानियों और मुद्दों पर जो है बात की। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, व्हाट आई वांटेड टू से, कि मुझे क्या कहना है या मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिस इज योर चांस मलाला, ये तुम्हारा जो है अवसर है मलाला, ठीक है, वो अपने आप से बात करती हुई कहती है ये तुम्हारा अवसर है। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, ओनली 400 पीपल वर सिटिंग अराउंड मी, केवल 400 लोग जो है मेरी चारों ओर बैठे हुए थे। बट वेन आई लुकड आउट, जब मैंने चारों ओर देखा, बाहर की ओर देखा, आई इमेजिन मिलियन मोर, तो मुझे लगा कि ये मिलियन से भी ज़्यादा है। आई डिड नॉट राइट माई स्पीच विद द यूएन डेलीगेट्स। डेलीगेट मीन पर्सन chosen to speak, vote और make decision for a group of people, ठीक है। तो यहाँ पर जो है I didn't write my speech, मैंने अपना जो है स्पीच नहीं लिखा था, with the UN delegates in mind, ठीक है, जो वहाँ पर UN के डेलीगेट्स थे, ठीक है, जो अक्सर वगैरह क्या नाम है स्पीच वगैरह लिखते हैं, उन लोगों की बातें कर रहे हैं। इन माइंड आई रोट इन फॉर एवरी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, आई रोट इट, मैंने इसे लिखा फॉर एवरी पर्सन, यानी कि हर लोगों के लिए, अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में, हु कुड मेक ए डिफरेंस, जो क्या कर सकते हैं, जो अलग कर सकते हैं, ठीक है। आई वांटेड टू रीच पीपुल लिविंग इन प्रॉवर्टी, आई वांटेड मैं पहुंचना चाहती हूँ, कहाँ पर पहुंचना चाहती हूँ, पीपुल उन लोगों के पास पहुंचना चाहती हूँ, लिविंग इन पॉवर्टी जो गरीबी में जीते हैं,
दो चिल्ड्रेन फोर्स टू वर्क, जो बच्चे जो है क्या करते हैं, काम के लिए ताकत लगाते हैं। एंड दोज हु सफर फ्रॉम टेररिज्म, और जो आतंक से जो है ग्रसित है, ठीक है। और लैक ऑफ एजुकेशन, या फिर जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती है। डीप इन माई हार्ट, ठीक है, मेरे गहरे हृदय पे, आई होप टू रीच एवरी चाइल्ड, ठीक है, मेरी उम्मीद है कि मैं प्रत्येक बच्चे के पास पहुँचूँ। हु कुड टेक करेज फ्रॉम माई वर्ड्स, जो मेरे शब्दों को, मेरी बातों को सुन के क्या हो, करेज हो, यानी कि उत्साह बढ़े उसका। एंड स्टैंड अप फॉर हिज, और वो अपने लिए खड़ा हो और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो। यहाँ पर स्पीच देते हुए यहाँ पर मलाला कहती है, आई कॉल्ड ऑन द वर्ल्ड्स लीडर्स, मैंने जो है वहाँ पे जो भी वर्ल्ड के लीडर्स आए थे उन सभी को आह्वान किया, टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, कि सभी बच्चों के लिए जो है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में। लेट अस स्पीक अप आवर बुक्स एंड आवर पेन, ठीक है, यानी कि आइए हम अपना जो है किताब और कलम उठाए। आई सेड, मैंने कहा, दे आर आवर मोस्ट पावरफुल वेपन, ये हमारे सबसे ताकतवर हथियार है। वन चाइल्ड वन टीचर, यानी कि एक बच्चा, एक अध्यापक, एक किताब और एक पेन, ठीक है, कैन चेंज द वर्ल्ड, पूरे संसार को बदल सकता है। ये स्पीच जो है यूसुफ मलाला जई का था, ठीक है। आई डिडंट नो हाउ माई स्पीच वाज रिसीव्ड अनटिल द ऑडियंस, मुझे ये नहीं पता है कि श्रोताओं तक मेरी स्पीच जो है किस तरह से पहुंचा या क्या मैसेज लेके पहुंचाया। मुझे नहीं पता था कि मेरी जो भाषण थी वो लोगों के ऊपर, ठीक है, क्या इफेक्ट की, ठीक है। अनटिल द ऑडियंस गिव मी ए स्टैंडिंग, लेकिन उन्होंने जो है मुझे खड़ा होकर के जो है तालियों की गड़गड़ाहट जरूर दी। मलाला यूसुफजई क्रिस्टीना लैम्प, यहाँ पर मलाला यूसुफजई का बायोग्राफी है और यहाँ पर को रिटेन जो है क्रिस्टीना लैम्प है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वैसे मैंने लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।